एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन। हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे, जहां पे हमने प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स का टॉपिक कवर किया है। कमिंग नेक्स्ट हम एक और चीज पढ़ेंगे जो ब्लड के अंदर ही हमें मिलती है एंड वी आर वेरी कॉमनली अवेयर अबाउट दैट ऑल्सो, दैट आर आर ब्लड ग्रुप्स। तो यू मस्ट हैव हर्ड पीपल टॉकिंग अबाउट मेरा ब्लड ग्रुप तो O पॉजिटिव है, अरे मेरा तो B पॉजिटिव है। then somebody saying कि अरे तू O ब्लड ग्रुप का है तो तुम तो किसी को भी ब्लड दे सकते हो। So these are the common statements which are heard around us while you talk about some blood donation program or anything. ठीक है, वहां पे ब्लड ग्रुप की बात मोस्टली केसेस में आती है। और इफ एनी पर्सन इज इंजर्ड, सिवियरली इंजर्ड, उसको ब्लड की जरूरत है, सो यू माइट कम अक्रॉस द रिक्वायरमेंट्स कि O पॉजिटिव ब्लड डोनर चाहिए उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में उस पेशेंट के लिए। तो ये सारी डिस्कशंस हमें कॉमन डेली लाइफ में सुनने को मिलती है। नाउ व्हाट आर दीज एक्चुअली, हाउ इज इट कंक्लूडेड कि इस पर्सन का क्या ब्लड ग्रुप है एंड व्हाट इज एक्चुअली देयर इन आवर बॉडी रिलेटेड टू द ब्लड ग्रुप। लेट्स रीड अबाउट इन दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपन अप योर पेज नंबर 280 ऑफ एनसीईआरटी। As you know, blood of human beings differ in certain aspects, though it appears to be similar. है ना, कि जो ब्लड है ह्यूमन बीइंग का वो अलग अलग होता है, हमें ऐसा लगता है कि इट डिफर्स, लेकिन दिखता कैसा है, एक जैसा। Various types of grouping of blood has been done. काफी सारे ब्लड ग्रुपिंग्स हुई हैं। Two such groupings are widely used all over the world. कौन कौन सी? ABO ब्लड ग्रुपिंग एंड दी RH ब्लड ग्रुपिंग। तो दो ब्लड ग्रुपिंग्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बट आज की वीडियो में हम कवर करेंगे डिटेल में ABO ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। ABO ग्रुपिंग, ABO ग्रुपिंग इज बेस्ड, किस पे बेस्ड है? ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन्स। नाउ व्हाट आर एंटीजन? सरफेस का मतलब है सरफेस पे प्रेजेंट है, और किसके सरफेस पे और क्या है, लेट्स स्टडी। सो एंटीजन्स आर केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, राइट। हमारे इम्यून सिस्टम से एक रिस्पॉन्स जनरेट कराने के लिए एक केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें एंटीजन्स कहा जाता है, और वो कहाँ प्रेजेंट है? ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। ठीक है, सो दो तरह के एंटीजन्स पाए जाते हैं बॉडी में which are present on the surface of RBCs, antigen A, antigen B. Two antigens present on the surface of RBCs. Okay? काम क्या है उनका? इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस कराना, राइट। अब इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब है क्या जनरेट होंगी? एंटीबॉडीज, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो अपने सोल्जर सेल्स को ही जनरेट करेगा, और उसके सोल्जर कौन है? एंटीबॉडीज। So similarly, the plasma of different individuals, अलग अलग लोगों के प्लाज्मा contains two natural antibodies. जैसे उनके पास दो एंटीजन्स सरफेस वाले प्रेजेंट थे हर आरबीसीज के सरफेस पे, उसी तरीके से उनके अंदर नेचुरल एंटीबॉडीज भी होती हैं, वो भी दो। अब एंटीबॉडीज क्या है? प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। कहानी फिर वही घूम फिर के, मैंने आपको बताया था अल्टीमेटली हर चीज बॉडी में किससे बनी हुई है? या तो वो कोई केमिकल है, या वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन्हीं सब में से। सो एंटीबॉडीज आर बेसिकली प्रोटीन्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू दोस केमिकल्स दैट वर एंटीजन्स। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज कैसे होती है? लेट्स रीड दैट। एक चार्ट है, पहले मैं आपको वो पढ़ाती हूँ। सी एंटीजन ऑन आरबीसी ए, तो एंटीबॉडीज प्लाज्मा में कौन सी मिलेंगी? एंटी बी। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी? एंटी ए। अगर एंटीजन ए बी दोनों है एक ही आरबीसी के सरफेस पे तो कोई एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। एंड इफ एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसीज आर निल, दैट मींस दे आर एब्सेंट, देन एंटी ए एंड बी दोनों तरह की एंटीबॉडीज हमें प्लाज्मा में मिलेंगी। एंड दिस यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। ओके, You probably know that during blood transfusion जब भी किसी को ब्लड की जरूरत है, ठीक है, any blood cannot be used. ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके ब्लड दे आया और वो पेशेंट ने यूज कर लिया। No, the blood group of the donor has to be carefully matched with the blood of the recipient. अगर if somebody is needing the blood group B positive and I am going to donate, then my blood group also should be B positive. ठीक है, what about positive and negative? That we'll study in the rhesus blood grouping. But right now you should know कि blood group same होना चाहिए for the donor to receive it from the recipient. Before any transfusion, to avoid severe problem of clumping, that is destruction of RBCs, अगर हमने mismatch कर दिया तो RBCs destroy हो सकती हैं, and RBCs destroy तो blood cells खत्म, no transport of oxygen, सारे functions hamper, ultimately leading to
डेथ। ठीक है जी, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोनर्स कंपैटिबिलिटी दिखाई हुई है इसमें, जैसे अगर एंटीजन आपके सरफेस पे ए है तो ब्लड ग्रुप भी ए होगा, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, दोनों है तो ए बी, कोई भी नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ। तो उसी के हिसाब से डोनर के ब्लड ग्रुप्स, राइट। From the above mentioned table, it is evident that group O blood can donate it to anybody. It's the universal donor. Why so? क्योंकि आप देखिए जिसका ब्लड ग्रुप O है वहां पे दोनों तरह की एंटीबॉडीज हैं, ए भी और बी भी, तो वहां पे कोई भी ऐसा रिजेक्शन रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जहां पे डोनर्स ब्लड ग्रुप ए बी है वहां पे कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ये तो किसी को भी डोनेट नहीं कर सकता सिवाय अपने खुद के। ठीक है जी। Hence, O group individuals are called as universal donors, क्योंकि वो किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। बट पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप सबसे रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास तो कोई एंटीबॉडीज है ही नहीं, करेक्ट। सो देयरफॉर सच पर्सन आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स। तो आपको पता होना चाहिए जिनका ब्लड ग्रुप O है वो यूनिवर्सल डोनर्स है, जिनका ब्लड ग्रुप AB है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स है, करेक्ट। That was about ABO blood grouping system. In the next video, we will be discussing about RH blood grouping system. So thank you so much and stay tuned with me for more lectures.